Hi guys, you are welcome to the channel Knowledge is Power। आज हम एक्सरसाइज 2.5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NCERT क्लास 9 चैप्टर 2। हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 2.5 का 1 है, जो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की यूज़ करके हम इन सब पे काम करेंगे, क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो कई है, जिसमें अभी हम आपको इस क्वेश्चन के साथ 4 बता रहे हैं जो आपको काफ़ी काम देगा। सबसे पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और चौथा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हमें आइडेंटिटीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। अगर इस आइडेंटिटी को हम ध्यान में रखते हैं तो ये जो हमारा है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट को जो नीचे दिया गया है इसको हम सूटेबल आइडेंटिटीज़ इसको यूज़ करें और इन सारे में और इसको सोल्व करें। इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें इसे सोल्व करना है। पहली बात तो जो ये आइडेंटिटी है इसे अच्छे से ध्यान से रख लें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ माइनस जब होता है तो यहाँ पे केवल माइनस है, ये प्लस है अगर यहाँ तो पूरा प्लस हो रहा है, माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस 2xy। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में आता है। और ये जब इस तरह का है तो यहाँ पे a प्लस बी जुड़ जाएगा एक बार, और एक बार a बाई ए और b और दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे गौर से कि जो नंबर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, वो क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 प्लस x प्लस 10। अब x प्लस 4 और x प्लस 10 जो है हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। तो देखो यहाँ है हमारा x प्लस 4 और x प्लस 10, तो यहाँ पे तुम x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी को यूज़ करो। अगर x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या है फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही है। तो x की जगह पे तो x है, a की जगह पे 4 है, x की जगह पे x है, b की जगह पे 10 है। तो x को तो हम एक्स स्क्वायर रहने देंगे, a की जगह पे क्या है, 4 है, a के ऊपर देखो सामने 4 है तो 4 लिखो, b के ऊपर क्या है, 10 है, 10 लिख दो, ब्रैकेट कर दिया। x जैसे था x है, a की जगह पे क्या है, 4 है, b की जगह पे क्या है, 10 है। अब देखो इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर 10 और 4 14x, 10 चौके 40, कितना आसान सा है। अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने क्या किया, x प्लस ए एक्स प्लस बी को हमने रहने दिया। देखा हमने पहले x प्लस 4 है, x प्लस 10 है, तो इसका मतलब हमारा कि ये तो उस तरह का दिख नहीं रहा है, ये उस तरह का दिख नहीं रहा है, ये उस तरह का दिख नहीं रहा है, इस तरह का दिख रहा है, तो हमने ये यूज़ कर लिया। और a की जगह पे 4 समझ लिया, b की जगह पे 10 कर लिया। तो जहाँ जहाँ पे a और b था वहाँ पे वो उनके जो सामने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो उस प्रोडक्ट को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है तरीका। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखो, दूसरे में है x प्लस 8 और x माइनस 10। अब कहोगे सर यहाँ पे तो x प्लस ए और x प्लस बी था, लेकिन यहाँ तो माइनस है, हमें कोई बात नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब x के सामने क्या है, x है, a के सामने क्या है, 8 है, x के सामने क्या है, x है, b के सामने क्या है, -10 है, यही ना। तो हम लोग वैसे ही रखते हैं। अब देखो यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे कि x के सामने तो x ही है, ये प्लस दे दिया। a के सामने क्या है, 8 है,
बी के सामने क्या है, -10 है, तो हम ऐसे दे देंगे -10, ठीक है जी। x दे दिया प्लस ए बी। अब यहाँ देखो x² प्लस 8 प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, जब दो अलग अलग साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस होता है, प्लस माइनस 10 ए बी, ये सॉरी ए बी की जगह पे आप लिखो 8 इंटू -10, यही है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था वैसे यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80, x², 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -80, यहाँ हो गया x² प्लस माइनस 2x -80, हो गया, आंसर हो गया। देखो कुछ नहीं हमने किया, हमने क्या किया, x की जो वैल्यू है x वैसे ही है, a की वैल्यू 8 है, x वैसे ही है, प्लस वैसे ही है, b की जगह -10 समझ लिया। अब x² प्लस लिख दिया, a की जगह 8 लिख दिया, b की जगह -10 लिख दिया कि b की जगह -10 है। उसी तरह से 8 इंटू -10 कर दिया, तो यहाँ x² हो गया, प्लस हो गया 8 प्लस और माइनस हो गया -10 में से 8 गया -2, क्योंकि माइनस बड़ा वाला है, बड़ा वाले जो साइन है वो क्या है, -10 की तरफ है, तो माइनस है, -2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 8 10 जा 80 हो गया, -80 हो गया, तो यहाँ हो गया x² प्लस माइनस x² -2x -80। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम तीसरा देखें, तीसरे में क्या है 3x + 4 और 3x - 5, इसे भी हम वैसे ही बना सकते हैं। देखो ये भी वैसे ही है, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगाओ, x + a x + b, क्या हो रहा है, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, यही हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना है, ये x की जगह पे क्या है 3x है, a की जगह पे क्या है 4 है, x की जगह पे क्या है 3x है, b की जगह पे क्या है -5 है, तो हम लोग x² का मतलब हो गया 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 3x है, तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 3x रखो। देखो यहाँ भी x है तो यहाँ भी 3x है, और a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -5 है, ध्यान रखना। तो x की जगह पे हमने 3x रख दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, a में क्या है जी, a में 4 है, 4 लिख दिया, b में क्या है जी, b में -5 है, तो हम -5 लिख दिया जी, x दे दिया, प्लस a में क्या है 4 है और b में क्या है -5 है, यही है, क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, x का स्क्वायर x², यहाँ भी देखो 4 प्लस -5, और यहाँ हो गया x, और ये हो गया आपका 5 चौके 20, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हाँ सॉरी, देखो x की जगह पे हम लोग ना एक गलती ये कर रहे हैं कि x की जगह पे यहाँ पे 3x रखा था, तो यहाँ पे भी तो x की जगह पे हमने 3x रखना है, ये मिस हो रहा था। x की जगह पे हमने 3x रखा क्योंकि x की वैल्यू 3x है, यहाँ भी x की वैल्यू 3x है, तो x की जगह पे 3x रखा, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -5 है, तो हमने क्या किया, x की जगह पे 3x रखा, 3x स्क्वायर कर दिया क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस किया, a की जगह पे 4 रखा और b की जगह पे -5 और x की जगह पे 3x प्लस 4 इंटू -5 क्योंकि a और b ये है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, यहाँ 4 लिख दिया, प्लस -5 हो गया, यहाँ पे क्या है 3x है -20, ये क्या हो गया 9x², 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -1, यहाँ 3x -20, ये हो गया 9x²,
प्लस माइनस, माइनस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, 1 को 3 से x से मल्टीप्लाई कर दो 3x हो जाएगा और माइनस 20। ये हो गया आंसर 9x² माइनस 3x माइनस 20। क्लियर? बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से हमें ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। अब देखो ये वाली जो चीज़ है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2, ये यहाँ फॉलो कर सकते हो तुम। ये दोनों देखो यहाँ पे हो गया a x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई तो x माइनस वाई, तो क्या हो रहा है x² यानी y का स्क्वायर तो y टू दी 4 हो जाएगा, माइनस आएगा और 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4। तो आंसर क्या होगा y टू दी 4, y पे पावर 4 माइनस 9/4, ये आंसर होगा। तो हम इसको बनाएंगे तब समझ आएगा। अगर आप इसको जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ, ये है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2, ये है ना इस तरह का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हो ना, ये जो है x प्लस वाई हम पहले लिख देते हैं ताकि आपको इससे समझने में आसानी हो, और यहाँ x माइनस वाई, ये क्या है x² माइनस y²। तो x प्लस वाई, x की जगह क्या है y², y की जगह 3/2, x की जगह y² माइनस y की जगह 3/2। तो x की जगह पे y² है, तो x की जगह पे y² का स्क्वायर करो, x की जगह पे हमने क्या किया y² लिख दिया, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। y की जगह पे क्या 3/2 का स्क्वायर किया, तो y² का मतलब क्या हुआ, ये 2 और ये 2 4 बन गया, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, आंसर हो गया। तो हम इसी तरह से नेक्स्ट भी बना सकते हैं। ये भी है 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, तो इसी में जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस देंगे, और 2x का मतलब स्क्वायर का 4x², 9 माइनस 4x²। तो ये हम बनाएंगे तो हमें समझना शुरू हो जाएगा, लेकिन बनाने के बाद ही क्लियर होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप बताएं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है कोई मिस ना हो पाए। ओके, थैंक यू।